4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध के दौरान गोदी मीडिया ने एक ऐसा सॉन्ग रचा, कहा यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। बल्कि केंद्र के बीजेपी के मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी जी ने हमारे छात्रों को बाहर निकालने के लिए युद्ध को रुकवा दिया था। तो बड़े 56 इंच का सीना करे घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मोदी जी पोलैंड गए थे, वहाँ से 8-10 घंटे की ट्रेन पकड़ी, यूक्रेन पहुँचे, यूक्रेन में बात हुई, यूक्रेन के बाद फिर रूस पहुँचे। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बच्चों को निकालने का दौरान। ये काम रेस्क्यू पहले भी हो चुके हैं हालांकि, लेकिन मोदी जी की सरकार को इसका श्रेय जाना चाहिए। हमने भी दिया था, हमने बाकायदा इस पर स्टोरी की थी, तो मोदी जी ने अच्छा काम किया था ये। लेकिन वो जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था कागज़ों में, विदेश मंत्रालय ने तो मना कर दिया था, उसको झूठ निकला था। ये झूठ आप तक नहीं पहुंचा कि झूठ था। वो रविशंकर मेरे ख्याल से बिहार का मंत्री थे, उसने झूठ बोला था मेरे ख्याल से। कोई और मंत्री होंगे, हो सकता कोई और हो। तो मैं कहना ही चाहता हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप मोबाइल खोलकर देखें और जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी खबरें देखें, दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत को लेकर के दुनिया के अंदर अजीबोगरीब कौतूहल है। यूरोप ने अपनी कमानों से तलवार निकाल ली है जनाब। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, हद यह है कि नेटो का मेंबर नहीं है कनाडा, टर्की भी वहाँ पहुँच चुका है। यूरोप के होने के नाते मीटिंग चल रही है। वहाँ पर ज़ेलेंस्की की कंधे को थपथपाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है। अमेरिका ने रशिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, कर भी लिया है लगभग। पुतिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पुतिन पहले, इसका जो दामाद है ट्रंप का, वो उसके साथ बिजनेस करता है। पुरानी बात है इनकी, ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं। जिस यूक्रेन को हज़ारों करोड़ रुपया दे करके रूस से लड़ाई के लिए खड़ा किया था, अचानक उसको जलील करके व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। वो भी तन गया था, उसकी भी हिम्मत को सलाम। छोटा सा मुल्क नहीं, हारा हुआ मुल्क, पिटा हुआ मुल्क, डिपेंड दूसरी उसी पे करने वाला, वहीं बैठ कर के उनके कपड़े उतार दिए उस शख्स ने। ये भी कमाल है। ये भी आप कंपैरिजन सुन चुके हैं कि बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, इंक्लूडिंग मोदी ऑल्सो, उनके क्या हाल किए हैं मोदी ने, उसने ट्रंप ने, सॉरी। लेकिन वहाँ पर तो अड़ गया बंदा। खैर, होता यह है कि कर्मा फिल्म आई थी, दिलीप कुमार के सामने नसीरुद्दीन शाह बोल गया था। नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन दिलीप कुमार तो वाकई ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थे, तो दुनिया में उसकी तारीफ हुई। फिल्म आई थी कंपनी, अजय देवगन उसमें था, राम गोपाल वर्मा ने उसको बनाया था। उसमें एक नया रोल सुरेश ओबराय के लड़के का था, आज पता भी नहीं कहाँ है। तो नए यानी कि छोटे कद का नेता, अभिनेता, परिनेता जो होता है, उसके पक्ष में आ जाते हैं। स्कूटर ट्रक की लड़ाई अगर हो जाती है ना, तो लोगों की भावनाएं स्कूटर वाले के साथ होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसी तरह से ज़ेलेंस्की को लोगों ने कहा कि जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे दिल में कुंठा थी ट्रंप को उसी के घर में घुस के मारने की बातों से, वो तुम कराए। ये बात अलग है, ज़ेलेंस्की थोड़े नरम हो गए, लेकिन यूरोप वगैरह सब अलग है। मैं ये बात बताने नहीं आया हूँ, मैं हाजिर इसलिए हूँ दोस्तों कि मोदी जी कहाँ, जो दुनिया में युद्ध रुकवाते हैं, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, वो इस जियो पॉलिटिक्स में कहाँ है? जब दुनिया में इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, इनके रोल निकल कर के आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो यूरोप के हैं, तो यूरोप का कनाडा तो नहीं है। कनाडा तो यूरोप यूनियन में नहीं आता है, वो भी बोल रहा है। कुल मिला के इक्वाडोर, पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे से मुल्क आकर खड़े हो गए। यहाँ भारत में लड़ाई ये चल रही है कि ट्रंप के साथ दें या ज़ेलेंस्की का दें। साथ देने से मतलब किसको हीरो बनाना है? ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में कौन कौन से टैरिफ झेलने को तैयार हो गए मोदी जी वहाँ से आने से पहले ही, आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यूक्रेन रुकवाने वाला योद्धा कहाँ है? विश्व गुरु कहाँ है? जब दुनिया अपना अपना किरदार अदा कर रही है, जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र जब मोदी जी कहाँ हैं बताइए?
चलिए मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, ये गोदी मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि मोदी जी ने क्या क्या कर दिखा? जाके बताओ ना कि दोस्ती करा दी, लड़ाई करा दी, हाथ मिलवा दिए। पिछले दिनों तो बड़ा शोर मचा रहे थे, यूक्रेन और रूस का जो है लड़ाई सिर्फ मोदी जी रोक सकते हैं, एक देश ने भी कहा था। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों कि ये अमेरिका अगर रूस के खिलाफ पैसा दे तब ठीक, अब रूस के पक्ष में खड़ा हो जाए तब ठीक। यूएनओ के अंदर जो करारदाद पेश की गई उसमें यह कह दिया इसने कि रशिया को एग्रेसर का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूरोप ने इसके अंदर तरद्दुद किया, तो जो ये अमेरिका बोलेगा वो हम बोलेंगे। भाई इसकी हिम्मत क्या चीन के राष्ट्रपति को इस तरह से बुलाने की है, ईरान के राष्ट्रपति को इस तरह से बुलाने की है, पुतिन को बुलाने की है? ये बुला नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी वर्किंग वीज़ा पे चले जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी साहब इतना ज़्यादा बिछने की? और अगर आपके इतना ज़्यादा फुटप्रिंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो आपके गोदी मीडिया और आपके कार्यकर्ता बताते हैं, तो हमें भी खुशी होगी कि अच्छी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री के फुटप्रिंट्स हों। लेकिन आपको तो कोई नाम ही नहीं है वहाँ। दुनिया का हर आदमी रोल अदा कर रहा है, तुम कहाँ हो भाई? कहाँ हो आप? कहीं दिखाई नहीं देते। दरअसल ये देश का जो गोदी मीडिया है इसने आपके सामने ये बता दिया कि अनार नहीं होता अनार, सारे मर्जों की दवा। तो एक हमारे नेता को उन्होंने ऐसा बता दिया कि आपको स्वर्ग भी ये लेके जाएगा, आपका मंदिर भी ये बनाएगा, मूल्यों के पेज भी टाइट ये करेगा, और देश के अंदर अर्थव्यवस्था के हाल भी ये अच्छा करेगा। अब शेयर बाज़ार के अंदर क़यामत खून खच्चर हो जाए शेयर्स के एतबार से, माधवी बुश पे मुकदमा हो जाए, महाकुंभ में लाशें निकल जाएं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाए, मोरबी का पुल गिर जाए, कोरोना में लाशों को कुत्ते भंभोड़ने लगें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना के मद्देनज़र जो इक्विपमेंट्स लाए गए थे उसमें घोटाले हो गए, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि तामीरात जो बुनियाद आपकी डाली है इस समय, वो ये डाली है कि हम तो दरअसल राम राज्य स्थापित करने आए हैं। देश के अंदर इस बात पर बहस चल रही है कि एक मंदिर के ऊपर हवाई जहाज़ों को नहीं गुजरना चाहिए। बताइए, कई लाख मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिरों से ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं गुजारेंगे आप? अलग से खबर बनानी चाहिए इस दकियानूसी बात पर। लेकिन यहाँ आप अगर देखेंगे कहाँ, चंडीगढ़ में, तो वहाँ एक क्रिकेट का मैदान है। वहाँ क्रिकेट के मैदान में दोस्तों क्या है, बराबर में एयरपोर्ट है, तो जो वहाँ से विमान गुजरते हैं तो जो फ्लड लाइट्स होती हैं ना, जो मैदान को जगमग करती हैं, डे नाइट का मैच बनाती हैं, उसकी हाइट को थोड़ा नीचे कर दिया गया। विमान को नहीं कहा कि विमान कहीं और लेकर चले जाओ। खैर, हमारी तो खबर यह है कि साहब दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के विवाद ने। विश्व गुरु कहाँ है? आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।